यूट्यूब चैनल सुनील सर आईटीआई के साम्राज्य में आप सभी भक्तों का स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज का जो अपना क्लास है, पिछले क्लास में क्लास 18 था, वो 18वां क्लास था, स्टार्ट हो चुका था। वहाँ पर मार्किंग टूल से संबंधित पंच के बारे में अपना लोग सीख चुके हैं। पंच क्या होता है, किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, कैसे करते हैं, है ना। उन सभी बातों को एक तरीका से देखा जाए तो परिचय हो चुका है। आज अपना लोग जो है पंच के टाइप्स को जानने वाले हैं। एक टाइप जो है ना, पिछला वीडियो में हम बता चुके थे डॉट पंच के बारे में। कोई भी जॉब पर मार्किंग करने के लिए, है ना, कटिंग ऑपरेशन से पहले मार्किंग करने के लिए अपना लोग डॉट पंच का उपयोग करते हैं। ये सभी बातों को आप लोग जान चुके हैं। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे मेरे भाई, वो सेंटर पंच के बारे में, है ना। ये सेंटर पंच होता क्या है, किस प्रकार से उपयोग करते हैं, सीबीटी एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में किस प्रकार से सवाल देखने के लिए आपको मिलेगा पंच से, उन सभी चीज़ों के वो हम बारीकी से बताने वाले हैं। अब कुछ वो है ये नहीं है, ये कंफर्म रहिए आप लोग, है ना। अपने भाषा में जो हम आपको बता रहे हैं ना, आपको आसानी से समझ में आएगा। टोटल कंटेंट को आप कॉपी पे लिखिए, है ना। बहुत आसान है एग्जाम पास करना, 100% नंबर लाना एकदम आसान है। आप देखते जाइए। सेंटर पंच जो होता है ना मेरे भाई, ये सबसे अधिक उपयोग होने वाला जो है पंच है, जिसका नाम है सेंटर पंच। एक नंबर पॉइंट, लगभग सभी मशीनिंग, है ना, कार्य में इसका यूज किया जाता है। मशीनिंग कार्य समझ सकते हैं आप, निर्माण कार्य। कोई भी जॉब का निर्माण करिएगा, किसी मशीन के पार्ट्स का निर्माण करिएगा, मशीनिंग प्रक्रिया करिएगा, उसमें जो है लगभग जगह पे सेंटर पंच का उपयोग देखने के लिए आपको मिलेगा। आईटीआई कर रहे हैं, टूल्स के बारे में अगर सही से जानकारी नहीं है, उसको यूज करना सही से नहीं जानते हैं, तो कोई मतलब है नहीं भाई डिग्री लेने से। इसका यूज जो है मेरे भाई, ड्रिलिंग ऑपरेशन जब करिएगा, कोई जॉब पे अगर ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे छिद्र करना है, तो सेंटर लाइन सेंटराइज करने के बाद यहाँ थोड़ा सा जो है गड्ढा नहीं करिएगा ना, तो ड्रिल बीट जो वहाँ होगा, ड्रिल मशीन का जो बीट उस पर जाएगा, वो सही से बैठेगा नहीं। सेंटर पंच के माध्यम से, क्योंकि इसका एंगल जो होता है सेंटर पंच का मेरे भाई, इसका 90 डिग्री पे एंगल होता है, एकदम पूरे स्ट्रेट में होता है। ड्रिलिंग भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट पे करते हैं तो स्ट्रेट में ही करते हैं लगभग। स्ट्रेट वाला ड्रिलिंग पे थोड़ा सा गड्ढा बनाने का काम जो है सेंटर पंच का के माध्यम से करते हैं। उसके पॉइंट में थोड़ा सा गहराई के साथ, है ना, निशान लगा देते हैं। निशान लगाइएगा तब भी ना फिर वहाँ ड्रिलिंग करिएगा, कहीं से कहीं थोड़े कर दिएगा मेरे भाई। सेंटर लगाने के बाद, है ना, थोड़ा सा गड्ढा करने के लिए, मार्क करने के लिए अपना लोग सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। इसका एंगल से संबंधित सवाल पूछेगा, भैया सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, आपको याद रखना है 90 डिग्री। टू दी पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, टोटल कंटेंट। इसको जो है कॉपी पे लिखना बहुत ही जरूरी है, इसी से सारा सवाल आने का पूरा संभावना है, आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ उपयोग का इसका अगर अपने लोग बात करते हैं, तो वही बात है, ड्रिल बीट को फिसलने से रोकने के लिए थोड़ा गहरा पॉइंट के माध्यम से उसका जो है सेंटर पंच के माध्यम का पॉइंट से जो है थोड़ा सा गहरा बना देते हैं, गहराई बना देते हैं जहाँ पे अपना लोग को ड्रिलिंग करना है, जिससे क्या होता है ड्रिल बीट जल्दी फिसलता नहीं है। उस कार्य के लिए अपना लोग सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। ये जो बना होता है ना टूल स्टील, उसी को कहते हैं हाई कार्बन स्टील का बना होता है ये सेंटर पंच। ठीक है ना मेरे भाई। और इसका साइज जो है ना मार्केट में जो अवेलेबल है, 100 mm से लेकर के 150 mm तक के साइज में ये अवेलेबल है मार्केट में। आप साइज बता करके ही ना खरीदिएगा। दूसरा क्या है, तीसरा पंच है मेरे भाई, प्रिक पंच, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिक पंच का उपयोग जान जाइए। टोटल सवाल आएगा इसी से। अब अंड संड हम कुछ लिखे हैं नहीं, टू दी पॉइंट लिखे हैं। सेंटर पंच का जो है कोई भी सूक्ष्म, है ना, फाइन और सटीक मार्किंग के लिए यूज करते हैं, जिसका नाम क्या है, प्रिक पंच। प्रिक पंच का उपयोग कोई भी फाइन मार्किंग के लिए, है ना, वो भी सटीक मार्किंग के लिए अपना लोग यूज करते हैं। इसको जो है डॉट पंच के बाद, पहले डॉट पंच का उपयोग कर लीजिएगा, उसके बाद ही प्रिक पंच का उपयोग करते हैं अपना लोग, है ना। और सेंटर पंच से पहले इसका उपयोग करते हैं, ये याद रखना है। किस पंच का उपयोग, है ना, डॉट पंच के बाद किया जाता है, आप कहिएगा प्रिक पंच। एक सवाल और बन सकता है, किस पंच का उपयोग सेंटर पंच से पहले किया जाता है, तो वहां कहिएगा प्रिक पंच। दो सवाल यहाँ भी बन रहा है आपका।
साथ ही साथ इसका एंगल जो होता है मेरे भाई, कह देगा कि प्रिक पंच का एंगल कितना होता है, 30 से लेकर के 60 डिग्री तक इसके बीच में भी रह सकता है, तो वो होगा आपका प्रिक पंच। कह देगा पंच का फिगर डाल देगा 30 डिग्री वहां डाल देगा, कह देगा 60 डिग्री डाल देगा, कह देगा भैया ये कौन सा पंच है, आपको याद रखना है प्रिक पंच। एकदम आसान भाषाओं में। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का डाउट है, कुछ पॉइंट अगर छूट गया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करिएगा, आगे से हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। प्रिक पंच का जो उपयोग है मेरे भाई, बहुत ही पतला चाहे सटीक रेखाओं के लिए किया जाता है प्रिक पंच का। ये भी जो है हाई कार्बन स्टील का ही बना होता है, मटेरियल भी याद रखना है ना। अब चौथा पंच जो है मेरे भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन पंच। चौथा पंच का नाम है पिन पंच। सभी टाइप को हम बारीकी से बता रहे हैं। इसका यूज जो है ना असेंबलिंग कार्य के दौरान किया जाता है, या पिन को फिट करने के लिए या पिन को निकालने के लिए। असेंबलिंग काम करेगा, कोई इंजन का असेंबलिंग करिएगा, जहां भी उसको असेंबलिंग कार्य में पिन को निकालना होगा तो अपना लोग क्या करिएगा, पिन पंच का उपयोग करिएगा। या पिन को जो है फिट करना अगर है कहीं भी किसी भी पार्ट्स में, वहां पे अपना लोग जो पंच का उपयोग करते हैं, पिन पंच का उपयोग करते हैं। इसका नोक जो है ना सपाट होता है, फ्लैट होता है। उसका जो नीब होता है, ये नोक जो है वो पूरे फ्लैट होता है, ठीक है। ये भी जो है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका जो साइज है ना मेरे भाई, 100 से 200 mm तक में उपलब्ध है मार्केट में। आप जब खरीदिएगा तो साइज बताइएगा, उसके अनुसार आपको पंच मिलेगा मार्केट में। अब बताइए, इतना आसान था मेरे भाई, कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं दम है। अगर आप कंसेप्ट क्लियर क्लास लगातार कर लेते हैं तो हमको लग रहा है ना सीबीटी में आपका 100 में से 100 नंबर आना बिल्कुल तय है, लोग लाते भी हैं। अगला टाइप पे हम लोग चलते हैं। इस पंच को आप जानिए किस काम के लिए उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं। बेल पंच जो आप फिगर भी देख रहे हैं ना, ये विशेष आकार का है। आप देख सकते हैं ये घंटी टाइप का आपको दिख रहा होगा, इसका आकार जो है घंटी टाइप का दिखने वाला है, आप देख सकते हैं फिगर में। यूज जो है ना इसका उपयोग, जो बेल पंच है, गोल प्लेट यानी तो पाइप के केंद्र निकालने के लिए जो है अपना लोग उपयोग करते हैं बेल पंच का, ठीक है मेरे भाई। साथ ही साथ सेंटर निर्धारित करने के लिए, कोई भी जो है ना गोल या पाइप वगैरह जिस टाइप का जॉब है उसको सेंटर निर्धारित करने के लिए अपना बेल पंच का उपयोग करते हैं। ये जो बना होता है ना मेरे भाई, माइल्ड स्टील चाहे हाई कार्बन स्टील, लगभग जो है ना हाई कार्बन स्टील का ही आपको टूल्स देखने के लिए मिलेगा। कटिंग अगर बात किया जाए कटिंग का, तो अगला जो पंच है मेरे भाई वो ड्रिफ्ट पंच है। सवाल 100% ड्रिफ्ट से आया है और आता है, ध्यान रहे, ड्रिफ्ट के बारे में याद रखिएगा। ड्रिफ्ट का उपयोग देख लीजिए क्या होता है, बच्चे छोड़ देते हैं सवाल नहीं समझने के कारण। यह जो है ना लंबा टेपर आकार का बना होता है, आप फिगर में भी देख सकते हैं। इसका उपयोग जो है ना मेरे भाई, छेद है ना, होल है, उसको संरेखित करने के लिए, अलाइंस्ड करने के लिए, अगर छिद्र इस प्रकार से है, एक छिद्र यहाँ पे हो गया थोड़ा सा, है ना, एक यहाँ हो गया, एक साथ जो है अलाइंस करने के लिए, एक साथ है ना, बहुत सारा छिद्र को एक साथ एक दिशा में दिखे, उसके लिए जो है ना अपना लोग ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं, होल को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, ठीक है ना। कोई भी असेंबलिंग कार्य फिटिंग से संबंधित, है ना, या आप किसी बोल्ट में, है ना, या होल में सीधा लाइन के लिए अपना लोग इसका उपयोग करते हैं बेल पंच का। ये जो है ये ड्रिफ्ट का मेरे भाई, सॉरी ड्रिफ्ट का। और इसका साइज जो है ना 150 mm से 200 mm तक मार्केट में अवेलेबल है। ड्रिफ्ट अगर खरीदने चाहिएगा आप तो साइज आपको जानना जरूरी है, किस काम के लिए ले रहे हैं उसका आपको बताना पड़ेगा। सातवां टाइप है मेरे भाई होलो पंच। बहुत ही महत्वपूर्ण पंच है ये, ड्रिफ्ट और होलो, जहाँ से आपको सवाल देखने के लिए एक ना एक मिलेगा जरूर। फिगर भी देख रहे हैं, यह गोलाकार पंच होता है, फिगर भी आप देख ही रहे हैं। इसके बीच में जो है ना होल रहता है, ये पंच जो है ये खोखला रहता है, इसका जो बॉडी रहता है अंदर में छिद्र वो खोखला रहता है, इसका नाम है होलो पंच। हाई कार्बन स्टील का बना होता है, आपको पता ही है। यूज जो है ना इसका, है ना, यूज का अगर बात करते हैं, कोई भी सीट मेटल है ना या गैस्केट, आप देखें है ना गैस्केट, है ना, इंजन के बीच में जो लगाते हैं, दो मीटिंग पार्ट के बीच में गैस्केट लगाते हैं लीकेज वगैरह को रोकने के लिए, या फिर बेल्ट वगैरह बनाने के लिए, उसमें छिद्र हो जाए। बेल्ट अगर बनाएगा ना भाई, बड़ा बेल्ट है मशीन का, यहाँ बीच बीच में छिद्र करते हैं ना, अरे अपना लोग पहनते हैं ना भाई बेल्ट, उसमें जो है ना घुसाते हैं ना, छिद्र होता है ना,
उसको जो कटिंग किया जाता है ना, उसका नाम है भैया होलो पंच। या कोई भी सीट मेटल है ना, बहुत बड़ा धातु चादर है, बीच में अगर होल करना है तो वहाँ पे अपना लोग जिस पंच का उपयोग करेंगे, सीधे पंच का होलो पंच का उपयोग करके सीधे होल बना सकते हैं इस कार्य के लिए, आप समझ जाइए। 8वां है मेरे भाई ऑटोमेटिक सेंटर पंच। ऑटोमेटिक से समझ में आ गया होगा आपको, सारा काम जो है वो खुद कर लेता है, आपको हैमर का उपयोग करने का जरूरत नहीं पड़ता है ना। ये बिना हथौड़े का जो है मार्किंग कर देता है भैया। इसमें जो है स्प्रिंग लोडेड होता है अंदर में, जो मैकेनिज्म स्प्रिंग की सहायता से ही किया जाता है ना। बिना प्रहार का ही अपने आप छिद्र हो जाता है दबाने पर, फिगर भी आप देख रहे हैं। इसका एंगल जो होता है ना 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक में ये उपलब्ध है ऑटोमेटिक सेंटर पंच, है ना। अब देख लीजिए, बना जो होता है ना मटेरियल एलॉय का बना होता है, स्टील का या टूल स्टील, जिसको हाई कार्बन स्टील भी कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तेजी से अगर प्रहार करने के लिए, तेजी मतलब जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए, निरंतर काम होते रहे, रुकिए नहीं, उसके लिए जो है अपना लोग ऑटोमेटिक सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। एक साथ बहुत सारा अगर अपना लोग को पंचिंग करना हो एक साथ लगातार, ऐसे मैनुअल अगर पंच का उपयोग करते हैं हैमर की सहायता से थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक साथ ढेर सारा काम हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सेंटर पंच का उपयोग करिएगा, है ना। ये सारा बात था पंच से संबंधित। अगला जो है पंच, उसको आप देख लीजिए। जो पंच है मेरे भाई, इसका नाम है सॉलिड पंच। आप समझ सकते हैं ये रॉड के टाइप का होता है, एकदम सॉलिड होता है, खोखला वगैरह नहीं होता है, कमजोर नहीं होता है, ये सॉलिड पंच है ना। इस बात को आपको याद रखना है, सॉलिड स्टील रॉड के आकार का होता है, ठीक है सॉलिड पंच। भारी कोई वर्क पीस है ना भाई, उसका केंद्र को चिन्हित करने के लिए या मोटे मेटल सीट पर जो है अपना लोग उपयोग करते हैं पंच का, है ना, सॉलिड पंच का। पंच मतलब यही होता है भैया, निशान लगाना, मार्किंग करने के लिए, निशान लगाने के लिए किसी भी जॉब पे अपना लोग पंच का उपयोग करते हैं। किस टाइप का कहाँ करते हैं आपको पता चल रहा होगा। ये भी जो है आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ये मजबूत और टिकाऊ होता है क्योंकि ये सॉलिड होता है भाई, कुछ है ये नहीं है, वो फालतू परेशान है आप लोग। 10वां जो पंच है ना भाई, वेड पंच। इसका जो है ना सीधे जान जाइए उपयोग लेदर का काम में, रबड़, कार्डबोर्ड पर छेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है वेड पंच। काम अलग अलग है भैया सबका, सबको एक समान मत समझ जाइएगा, काम पूछ लेगा, नाम पूछ लेगा भैया। इसका जो है ना सिरा, जो वेड पंच है, सिरा ये वाला हिस्सा है ना, जो बहुत ही धारदार होता है, इतना याद रखना है आपको, है ना। अब होल बनाने के लिए उपयोग करिएगा उसका जो है सीट मेटल पे राउंड में गोलाकार में होल बनाइएगा, तो उसका जो है धारदार रहेगा तब न करिएगा। रबड़, पैकिंग, गैस्केट, बासर, ये सब में जो है होल बनाने के लिए अपना लोग कौन सा पंच का उपयोग करते हैं, वेड पंच का। रबड़ पे चाहे पैकिंग पे, गैस्केट पे या बासर पे, ये सबको बनाने में जो है अपना लोग वेड पंच का उपयोग करते हैं। अगला है और आखिरी है मेरे भाई लेटर पंच। लेटर से समझ में आ गया होगा, किसी जॉब पे सीरियल नंबर लिखना होगा 1 2 3 4 5, नाम लिखना होगा यहाँ पर, है ना, अंकित, नाम लिखिएगा ना भाई। ये जो है ना ABCD से Z तक में उपलब्ध होता है और 0 से 9 तक में उपलब्ध होता है। उसमें पहले से प्रिंट आता है, चिन्ह लगाने के लिए अस्थाई चिन्ह होता है। किसी भी वर्क पीस पर जो है पहचान आइडेंटिफायर मार्किंग के लिए जो है अपना लोग लेटर पंच और नंबर पंच का उपयोग करते हैं। इसका साइज जो है ना 0.8 mm से लेकर के 13 mm तक का साइज में उपलब्ध है। ये भी आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अस्थाई मार्किंग, अब नंबर वगैरह वही कोड अंकित कर दीजिएगा ना, जो अब नंबर लिख दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, कोड लिख दीजिएगा, सीरियल अंकित कीजिएगा, वो तो अस्थायन करना पड़ेगा आपको। उसके लिए जो है अपना लोग लेटर और नंबर पंच का उपयोग करते हैं। भाई यही था कहानी पंच का, कुछ है ये नहीं था भाई, झूठे परेशान थे। इतना आसान भाषाओं में आपको हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, वीडियो देखिएगा जरूर। धन्यवाद।